हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। आज इस लेसन में हम एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो आपका लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग वेरी फर्स्ट यूनिट है साइकोलॉजी इंग्लिश आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में, ठीक है, जो पेपर 2 इंग्लिश का है, साइकोलॉजी आपकी आनी है। फर्स्ट यूनिट है आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी के तहत उसका कॉन्सेप्ट, उसके स्कोप। तो यहाँ हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी से स्टूडेंट बात करेंगे कि हमारा इसके एमसीक्यूज कैसे आते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। और कुछ मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताऊंगी कि बिल्कुल आप लोग जो इंग्लिश में साइकोलॉजी से जो घबराते हैं, डरते हैं, थोड़ी सी दिक्कत आती है, उससे आप लोग सीधे सीधे ओवरकम कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो देखते हैं, हमारा यहाँ पर क्वेश्चन वाइज भी देखेंगे। पहले हम जो आप लोगों को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि आप लोगों को, जैसे आप लोगों ने हिंदी में तैयारी करी है, हिंदी में मनोविज्ञान पढ़ा है, शैक्षिक मनोविज्ञान वही है ये। तो हमको यहाँ पर दिक्कत आती है टर्म्स में। कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो इंग्लिश में आप हिंदी में बहुत अच्छे से जानते हो, उसका मीनिंग जानते हो, और अगर वही क्वेश्चन आपको हिंदी में मिल जाए तो आप अच्छे से उसका आंसर भी करेक्ट ही लगाएंगे, लेकिन इंग्लिश में देखकर आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसको हम लोग कुछ मनोविज्ञान की या कुछ हिंदी इंग्लिश की जो टर्म्स होती हैं, हमें वो समझना होती है, याद करना होती है। आज के इस लेसन में भी कई टर्म्स आएंगे, मैं आप लोगों को बिल्कुल बताती चली जाऊंगी। फिर आपको इंग्लिश में मनोविज्ञान में डेफिनेशंस पे काम करना है, किस मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा, साथ में जो फैक्ट्स होते हैं, ये सब बिल्कुल, अगर आपने ये सब कुछ हिंदी में भी पढ़ रखा है ना अपने विभिन्न परीक्षाओं के लिए, तो भी आप इधर फर्स्ट ग्रेड में जो सेकंड पेपर है आपका इंग्लिश के तहत साइकोलॉजी इंग्लिश में आनी है, जिससे कि विद्यार्थी थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, तो बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी टर्म समझने पर, ठीक है। तो और आपको स्पेशली इस चैप्टर को, एजुकेशनल साइकोलॉजी को टैकल कैसे करना है, तो बिल्कुल इसमें साइकोलॉजी, अब आप कहेंगे कि हमारे में सिलेबस में तो साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी है ना, तो बिल्कुल इसको ऐसा होता है कि हमें एजुकेशन और साइकोलॉजी को भी अलग अलग पढ़ना होता है। वो एजुकेशन का भी पूछ सकते हैं आपसे थोड़ा सा कि एजुकेशन शिक्षा का क्या अर्थ है, साइकोलॉजी का क्या अर्थ है। साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइको प्लस लॉजी, आत्मा, साइको का मतलब होता है आत्मा प्लस ज्ञान। तो इतना ये बेसिक इसके तहत भी पूछा जा सकता है। और साइकोलॉजी की विभिन्न परिभाषाएं, और जो आज आप इस लेसन देखेंगे इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको मिक्स्ड मिलेंगे। टोटल हमारे 20 एमसीक्यूज रहेंगे। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो मैं इसके आगे भी कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। और तो शुरू करते हैं हमारा, और साथ साथ में इसको हम लोग समझते चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर क्या है इसमें, ठीक है। अब सब्जेक्ट मैटर यही है वो इंग्लिश टर्म, जैसे आप हिंदी में समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। विषय वस्तु, ठीक है, साइकोलॉजी की विषय वस्तु क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बिहेवियर। देखिए, सोल, ठीक है, मन या मानस, बिहेवियर, और एक चलता है कॉन्शियसनेस, चेतना। ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। सबसे पहले सोल आती है, सोल का विज्ञान कहा गया इसे, उसके बाद मन का विज्ञान कहा गया, माइंड का, फिर चेतना का, कॉन्शियसनेस का, उसके बाद बिहेवियर, ठीक है। तो ये होता है 16th सेंचुरी में, और ये आपका 18th सेंचुरी में, ये 20th सेंचुरी में, ये इसके बीच में। तो इस इधर से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया आपको बहुत ईजी रहेगा, और मैं पिछले वीडियोज़ में भी ये समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिहेवियर का विज्ञान जो है, इसको सब्जेक्ट मैटर साइकोलॉजी का बिहेवियर है। फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर बिहेवियर है। और जैसा कि हम इसको आज के वर्तमान समय में 20वीं शताब्दी से ही मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। साइकोलॉजी वॉज इनिशियली पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इनिशियली यानी स्टार्टिंग में किसका पार्ट था, ये बात हम सभी लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, ये कि सारे सब्जेक्ट फिलॉसफी से ही निकले हैं, ठीक है, दर्शन शास्त्र से ही सारे सब्जेक्ट्स का विषयों का उदय हुआ है। तो मनोविज्ञान भी हमारा इनिशियली स्टार्टिंग से फिलॉसफी का ही एक पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट डिफाइन साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। अगेन कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान 18वीं शताब्दी में आया था, 18th सेंचुरी के समय की बात है। सेंचुरी से क्वेश्चन बनते हैं। सोल का जो था ना 16th सेंचुरी का था, 16 आत्माओं ने मन को चेताया। ये ट्रिक बनाई थी मैंने पिछले वीडियोज में बताया। 16 आत्माओं ने मन को चेताया, यानी कि पहले 16th सेंचुरी में आत्मा, फिर मन का विज्ञान आया, 17th में चेताया यानी चेतना का विज्ञान, 18वीं शताब्दी में, और सबसे एंड में हमारा व्यवहार का विज्ञान। तो सोल वाले में प्लेटो और अरस्तू रहे। अब यहाँ पूछ रहे हैं कॉन्शियसनेस में कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं, तो वो विलियम जेम्स हैं, ठीक है। चेतना का विज्ञान विलियम जेम्स, ठीक है, जेम्स सली, विलियम वुंट, ये लोग थे चेतना के मनोविज्ञान से जुड़े हुए, जिन्होंने चेतना मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बताया। तो मेन देखिए इसमें तीनों ही नाम लिखे हैं, लेकिन आपको
विलियम जेम्स पे लगा देना है। और ये इनके समर्थक थे, ये दोनों जो नीचे लिखे हैं विलियम जेम्स के समर्थक थे, पर मेन जो है साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस हमारे विलियम जेम्स ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following psychologists consider psychology to be the science of behavior? देखिए बिहेवियर को, साइंस को, मनोविज्ञान को, साइकोलॉजी को बिहेवियर का साइंस, व्यवहार का विज्ञान किसने माना है? बिल्कुल हम सभी को पता है कि वॉटसन है। अगर यहाँ केवल वॉटसन लिखा होता तो ये करेक्ट होता, और वॉटसन का जो फुल नेम या फिर एक उनका जो नेम है JB वॉटसन करके भी कहते हैं, JB वॉटसन, पर यहाँ JRB वॉटसन है, तो ये आपका रॉन्ग है। अच्छा, तो ये तो हमारे मेन थे, वॉटसन के अनुसार व्यवहार का विज्ञान है, बहुत रटा हुआ है ये हमें क्वेश्चन, लेकिन इसमें जो करेक्ट आंसर है विलियम मैकडूगल, क्योंकि वॉटसन नहीं है इसमें, तो इसमें हम लोग फिर विलियम मैकडूगल का आंसर करेक्ट कहेंगे क्योंकि ये उनके बाद इन्होंने भी, विलियम मैकडूगल ने भी इसका समर्थन किया था व्यवहार के विज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचर ऑफ साइकोलॉजी? मनोविज्ञान की प्रकृति, बिल्कुल यही तो टर्म्स होते हैं, नेचर, सब्जेक्ट, मैटर, तो इंग्लिश में जैसा ही इधर आता है, हिंदी जैसा ही इजी होता है इंग्लिश में भी। तो नेचर ऑफ साइकोलॉजी क्या है? लिटरेरी, बिकॉज साहित्यिक, क्योंकि फिलोसफिक नहीं है, आर्टिस्टिक कलात्मक नहीं है, साइंटिस्ट, क्योंकि ये सभी कुछ आ जाता है, तो इसमें लिटरेरी को हम करेक्ट मानेंगे। इसके तहत ये तीनों ही ऊपर वाले कंटेंट हो जाते हैं, साइंस, कला और विज्ञान और दर्शन, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन साइकोलॉजी इज इम्पोर्टेंट, एजुकेशनल साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है टीचर, स्टूडेंट्स एंड गार्जियन के लिए। तो अभी आपने देखे कुछ क्वेश्चंस आपके फैक्ट वाले आए कि कौन सा जो मनोविज्ञान का रूप है किसके अकॉर्डिंग क्या है, आत्मा का किसने माना, मन का किसने माना है, चेतना का विज्ञान किसने कहा, व्यवहार का, ये क्वेश्चन आए हमारे। और ये अंडरस्टैंडिंग वाले आ गए, ठीक है, कि ये क्यों महत्व, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, टीचर, स्टूडेंट, गार्जियन, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल अलग नहीं बनते कि हम सोचें कि क्या ही आएगा आखिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज हेल्पफुल, ये है आपके ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज हेल्पफुल अगेन, सो द आंसर इज इन द होल एजुकेशनल प्रोसेस, पूरी ही शैक्षिक प्रक्रिया में ये इम्पोर्टेंट है, हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज डेफिनेशन इट इज, अगेन डेफिनेशन से क्वेश्चन आया हमारा। अब ये इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ये तो हमें याद ही करना होते हैं, इनको रिवाइज करना होता है, लिख लें एक जगह और इन पर अपने नोट्स बनाएं, ये होता है तरीका इनको तैयार करने का, प्रिपेयर करने का। तो साइकोलॉजी इज द बेसिक साइंस ऑफ एजुकेशन, साइकोलॉजी इज द बेसिक साइंस ऑफ एजुकेशन, और ऐसा भी है कि इज द मोस्ट बेसिक साइंस ऑफ एजुकेशन, ये जो कोटेशन है, डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी की स्किनर के अनुसार है। करेक्ट आंसर इज स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजुकेशन डज नॉट मीन, क्वेश्चन नंबर 10 हम देख रहे हैं, इसमें से एजुकेशन का क्या मीनिंग नहीं है। तो देखिए पहला कितनी सुंदर कोटेशन है, सा विद्या या विमुक्त है, यानी कि विद्या वही जो बंधनों से मुक्त करे, तो ये तो है ही, विद्या है ऐसी। ज्ञानम मनुजस्य तीर्था नेत्रन, कि ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र, ये भी करेक्ट है। डेवलपमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन, ये भी है, और नहीं है तो फिजिकल डेवलपमेंट से इसका कोई इतना खास मीनिंग नहीं है, फिजिकल डेवलपमेंट में एजुकेशन का कुछ नहीं। साइकोलॉजी हैज रियल मीनिंग, तो क्या रियल मीनिंग है आज के समय में? सोल, ब्रेन, कॉन्शियसनेस नहीं, साइंस ऑफ बिहेवियर इसको माना जाता है। वॉटसन ने इसको व्यवहार का विज्ञान बताया था, और इसी को ही पूर्ण रूप से जो है मान्यता प्राप्त है वर्तमान समय में भी। एंड साइकोलॉजी इज MLA साइंस, देखिए सोशल साइंस नहीं है, प्योर साइंस तो प्योर साइंस नहीं है, नेचुरल साइंस भी, ये प्राकृतिक विज्ञान भी नहीं है। और ये जो है MLA साइंस टर्म जो है इसके लिए यूज़ किया जाता है स्टूडेंट, जिसको कि टिचनर उन्होंने भी, वुंटवर्थ इन लोगों ने भी इसको समर्थन किया था। MLA विच स्कॉलर प्रेजेंटेड दिस डेफिनेशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है और बहुत ही फेमस है। इम्पोर्टेंट तो ठीक है, फेमस है, सभी को पता होगी बिल्कुल, कि फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोलॉजी सैक्रिफाइड इट्स सोल, देन रिनाउंस इट्स माइंड और ब्रेन, देन रिनाउंस कॉन्शियसनेस। इसका मतलब क्या है कि साइकोलॉजी ने, मनोविज्ञान ने पहले अपनी सोल को कुर्बान कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, देन उसके बाद माइंड को उन्होंने अपने छोड़ा, उसके बाद चेतना को भी छोड़ दिया। ये वही बात है ना कि पहले सोल का था, मनोविज्ञान को पहले आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, उसके बाद माइंड का, मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान। अब नाउ इट्स एक्सेप्ट द मेथड ऑफ बिहेवियर, और अब जो है ये बिहेवियर के मेथड को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये कोटेशन किसने कही थी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को छोड़ा, फिर मन को,
फिर उसके बाद चेतना को और आज ये व्यवहार को अपनाता है। ये है हमारी वुडवर्थ की, और ये थोड़ा नाम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वुडवर्थ जो हमारे इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी है ये, और जिसके साथ इसने टिचनर, वुंट और वुडवर्थ इन्होंने इसको सपोर्ट किया था, ये कोटेशन को। फ्रॉम विच स्क्रिप्चर है साइकोलॉजी ऑरिजिनेटेड, कहाँ से साइकोलॉजी का उदय हुआ है? फिलॉसफी से हुआ है। इनिशियली क्या था? फिलॉसफी में था। कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ है? फिलॉसफी से हुआ है। क्वेश्चन कैसे भी हमारा बन सकता है। साइकोलॉजी वॉज फर्स्ट कॉल्ड साइंस, सबसे पहले कौन सा साइंस कहा गया था उसे? सोल, साइंस ऑफ सोल। और इसके समर्थक कौन थे? प्लेटो, अरस्तु, ठीक है, एरिस्टोटल। ये अरस्तु का एरिस्टोटल लिख लेते हैं। तो यही है, ये जो थे सोल मनोविज्ञान को सोल का विज्ञान मानते थे। तो इसके कौन थे? जैसे कि व्यवहारवाद के वॉटसन है, तो इसके कौन थे सोल वाले के? अरस्तु और प्लेटो मेन थे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड साइकोलॉजी, क्वेश्चन नंबर 16 मैं रीड कर रही हूँ। व्हाट डिड साइकोलॉजी फर्स्ट लॉस टू द सोल, कि सबसे पहले उन्होंने एंड नॉट आफ्टर इट, इनमें से साइकोलॉजी ने पहले सोल को खोया, जैसे मैंने बताया था ना वुडवर्थ का जो कथन है उससे भी क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर उसके बाद क्या खोया? तो इसमें देखिए माइंड का था, तो माइंड नहीं है तो फिर उसके बाद कॉन्शियसनेस आ जाती है, तो हमारा करेक्ट आंसर कॉन्शियसनेस बनता है यहाँ पर। स्टूडेंट्स, जैसा कि मेरे चैनल पे भी सुपर थैंक्स का बटन इनेबल है, तो अगर आप लोगों को मेरे सारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, सिर्फ मैं इस वीडियोस की बात नहीं कर रही हूँ, मेरे पुराने सब्सक्राइबर जो मुझे ढेर सारा थैंक्स भेजते हैं, वो सुपर थैंक्स के माध्यम से भी मुझे थैंक्स भेजेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच। मैं कंटिन्यू करती हूँ। व्हेन वाज साइकोलॉजी कॉल्ड द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, साइकोलॉजी को साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस कब कहा गया? अब जो कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना, ठीक है, चेतना का विज्ञान कब कहा गया था? 18वीं सेंचुरी, है ना, 18th सेंचुरी में बनाया गया था, तो वही है। और मैंने आपको बताया सोल वाला जो था वो था 16th सेंचुरी का, और माइंड वाला 17 का, फिर 18 और लास्ट में जो 20th सेंचुरी में व्यवहार का मान लिया गया था। तो कोटेशन याद रखना, 16 आत्माओं ने मन को चेताया, 16 आत्मा मन, 17 चेताया, 18th सेंचुरी चेतना का विज्ञान। साइकोलॉजी इज कंसिडर्ड अ साइंस इन मॉडर्न टाइम्स, ठीक है, आज के मॉडर्न समय में साइकोलॉजी को क्या कंसिडर किया जाता है? किसका साइंस माना जाता है? बिहेवियर का साइंस। आपका अगर बेसिक क्लियर है, क्वेश्चंस वही रिपीट होके कैसे भी बनेंगे, ठीक है, क्या ही पूछेंगे, पूछना तो नहीं वही चीजें है ना, तो देखो कैसे घूम घूम के पूछ रहे हैं। व्हाट टाइप ऑफ साइंस इज साइकोलॉजी, किस टाइप का साइंस है? MLA, रेगुलेटरी, बोथ A and B, तो रेगुलेटरी भी है। करेंटली स्टडिंग द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, जैसा कि सब्जेक्ट जो पढ़ा जा रहा है एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसमें क्या पढ़ रहे हैं? ह्यूमन बिहेवियर, बिहेवियर पे ही जाना है, कॉन्शियसनेस, माइंड या ब्रेन नहीं है, सोल भी नहीं है, ठीक है। तो आज के जो हमने 20 क्वेश्चन सभी कंप्लीट किए हैं, इसके बाद और भी 2 लेसन आएंगे जिसमें आपके नेक्स्ट 20 एंड देन नेक्स्ट टोटल 60 कंप्लीट करेंगे हम। और आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही हो। और स्टूडेंट्स इसी तरह मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं। बहुत पीक टाइम है सभी स्टूडेंट्स के लिए इस समय जो तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग सभी को साझा करें मेरे लेसन, क्योंकि इस समय कंपटीशन बहुत ज़्यादा ही है। मैंने तो बहुत छोटे लेवल से शुरू किया था और आप लोगों का सपोर्ट करके आज यहाँ तक हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।